बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां की रानी, रानी वासंती, अपने न्याय, बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में हर ओर शांति और खुशहाली थी। रानी की मदद के लिए दो खास लोग थे, वीर और निष्ठावान सेनापति अर्जुन और एक बुद्धिमान लेकिन रहस्यमय सलाहकार, चाणक्य। अर्जुन रानी का सबसे बड़ा सहारा था, जबकि चाणक्य हमेशा चुपचाप सोचता और सलाह देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब अचानक एक दिन दरबार में विश्वासघात हुआ। किसी ने राजमहल की गुप्त योजनाएं बाहर भेज दी। इससे राज्य की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। रानी को शक था कि यह काम किसी अपने ने किया है। रानी ने अर्जुन पर भरोसा किया और उसे सच्चाई पता लगाने का जिम्मा सौंपा। उधर सलाहकार चाणक्य धीरे धीरे रानी को उन फैसलों की ओर धकेलता रहा जो सेना को कमजोर और दरबार को उलझनों में डाल सकते थे। रानी ने देखा कि हर सलाह के बाद राज्य में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन चाणक्य की चतुर बातों में उलझकर वह स्पष्ट कुछ नहीं देख पा रही थी। इस बीच रानी का पुत्र युवराज समर, जो अभी बहुत युवा था, खुद को साबित करने के लिए तैयार था। वह जानता था कि उसकी मां पर बहुत दबाव है, इसलिए उसने अर्जुन के साथ रहकर राज्य की रक्षा में हाथ बंटाना शुरू किया। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, रानी को समझ आया कि चाणक्य का उद्देश्य राज्य पर परोक्ष रूप से शासन करना था। लेकिन रानी ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बुद्धिमानी से चाल चली। उन्होंने चाणक्य को एक आखिरी बार बुलाया और कहा, जो राज अपने लोगों की भलाई से हटकर लालच में चले, वह नष्ट हो जाता है। तुम्हारी चालें अब खत्म हुई। चाणक्य को राज्य से बाहर कर दिया गया। रानी जानती थी कि अब उन्हें अपना सिंहासन छोड़कर युवराज को राजा बनाना होगा, ताकि वह नई ऊर्जा और दृष्टि के साथ राज्य को आगे ले जाए। उन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग दिया और राज्य की भलाई को प्राथमिकता दी। युवराज समर एक अच्छा राजा बना और रानी वासंती का नाम इतिहास में एक त्यागी, बुद्धिमान और साहसी शासक के रूप में अमर हो गया। राज करना आसान नहीं, पर सच्चे राजा वही होते हैं जो खुद से पहले जनता का सोचें। क्या आप इस कहानी का सारांश या उसका संवाद संस्करण भी चाहते हैं?